नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे। कुछ जो टॉपिक है उनको अपन अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और जो लाइव सेशन में जो प्रश्नोत्तरी चल रही है, जो टॉपिक वाइज हो या राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की हो, ठीक है, उसको आप लाइव सेशन को जरूर अटेंड किया करो। ऐसे जो क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे जो आपके हर क्वेश्चन या हर एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, राजस्थान जी के जिस टॉपिक से संबंधित है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान जी के जिस सिलेबस में होता है उससे संबंधित दोस्तों इस टॉपिक का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। राजस्थान की स्थापत्य कला से संबंधित ये टॉपिक है और दोस्तों इस टॉपिक का नाम है राजस्थान के महल। राजस्थान के महल देखिएगा, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जो राजस्थान के महल हुआ, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान की छतरियाँ हुई, या राजस्थान के दुर्ग, मंदिर, स्थापत्य कला, ये चार टॉपिक ऐसे हैं जो राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। महल, दुर्ग, छतरियाँ, मंदिर और इसके अलावा स्मारक हुए या जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, वो सब दोस्तों स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। और ये जो राजस्थान का महल नामक टॉपिक है, ये भी स्थापत्य कला का ही एक अनूठा उदाहरण है। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि महलों का जो निर्माण है वो क्यों करवाया जाता था या किसके लिए करवाया जाता था। दोस्तों, राजस्थान में प्रमुख जो महल है उनकी संख्या है लगभग 70 से 80, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर महल में आप ये पढ़ोगे कि राजा ने अपनी किसी रानी की स्मृति में, या कोई राजा था और उससे रानी रूठ गई तो उसको खुश करने के लिए उसने एक महल का निर्माण करवाया। 90% जो आपको महल है वो किसी रानी की स्मृति में मिलेंगे या उनका संबंध किसी न किसी रानी से जरूर रहेगा। और जो 10% महल है वो किसी बापू की याद में बना दिया, बापू की स्मृति में, या फिर और किसी उद्देश्य से बना दिया, रहने के उद्देश्य से। ये टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो पढ़ने वाले हैं राजस्थान के महलों में, देखिएगा, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, देखिएगा दोस्तों, एक महल आता है और उसका नाम है बादल महल। देखिएगा, आपने सुना भी होगा एक महल जिसका नाम बताओ क्या होता है, बादल महल। देखिएगा, बादल महल होता क्या है, या किन महलों को बादल महल के नाम से जानते हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान में क्या बादल महल एक ही है क्या, तो वो कहाँ स्थित है, और अगर खूब है तो वो कहाँ कहाँ स्थित है। दोस्तों, इस महल के नाम से स्पष्ट है बादल महल। दोस्तों, बादल महल उन महलों को कहा जाता है जो एक दुर्ग में सबसे ऊंचाई पर स्थित होता है। और हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में लगभग 250 से 300 के मध्य जो है वो दुर्ग है, और प्रत्येक दुर्ग में एक ऐसा स्थान होता है जो उस दुर्ग का सबसे ऊंचा वाला स्थल होता है, और उसके अंदर आपको एक ऐसा महल मिलेगा प्रत्येक दुर्ग में जो सबसे ऊंचा होता है। और राजस्थान के लगभग सभी जो दुर्ग है वो पहाड़ी पर बने हुए, हम यूँ कह सकते हैं दोस्तों, एक तो पहाड़ी पर है, एक फिर और उसमें ऊपर ऊंचा। तो जब भी वर्षा ऋतु होती है तो वर्षा ऋतु के दौरान इन महलों को बादल स्पर्श करके निकलते हैं। ऐसा महल जो गढ़ में सबसे ऊंचा हो और वर्षा ऋतु के दौरान इनको बादल स्पर्श करके निकले, उनको बादल महल के नाम से जाना जाता है। पहला जो पॉइंट है वो तो ये होगा। दूसरी बात हम यूँ भी कह सकते हैं, जो दुर्ग नीचे स्थित है, किसी पहाड़ पर नहीं है, तो वो है तो ऊंचे, लेकिन उनको बादल स्पर्श करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो उन महलों पे क्या होगा, उन महलों के ऊपर जो अपने मेघ होते हैं, बादल, उनकी आपको तस्वीर दिखाई देगी। बिजली कड़क रही है, पानी की बूंदें गिर रही है, और नीचे ज़मीन पर भी पानी फैला हुआ है। इस प्रकार की आपको यदि आकृति मिले तो दोस्तों उस महल को भी बादल महल के नाम से जाना जाता है। तो बादल महल उन महलों को कहते हैं, एक तो वो महल जिसको बादल स्पर्श करके निकले, और एक ऐसा महल जिसके ऊपर बादलों की आकृति बनी हुई हो, तो उन महलों को क्या कहते हैं, बादल महल। दोस्तों, राजस्थान में प्रमुख रूप से 3 बादल महल है। देखिएगा, वो 3 कौन कौन से हैं और उन 3 को ही अपने को क्यों पढ़ना है। बाकी लगभग आपको राजस्थान के प्रत्येक दुर्ग में एक महल मिलेगा जिसका नाम बादल महल होता है, लेकिन राजस्थान में 3 बादल महल प्रसिद्ध है। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस बादल महल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये बादल महल स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़
दुर्ग में स्थित है दोस्तों। ये बादल महल कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और बताओ कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? राजसमंद में, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी केमलदे, या जिसको कुंबली भी कहते थे, कुंबली की याद में करवाया था। इस कारण इस महल को नाम बताओ, इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? कुंभलगढ़ दुर्ग पड़ गया। देखिएगा दोस्तों, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये किस प्रकार निर्मित है? सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, ज्योग्राफी का यहाँ से आपका एक प्रश्न कवर होता है। राजस्थान में राजसमंद जिले में दोस्तों एक पर्वत है, और इस पर्वत का नाम बताओ क्या? जरगा पर्वत। देखिएगा जरगा पर्वत कहाँ स्थित है? राजसमंद में भी स्थित है, और इसके अलावा ये जरगा पर्वत का जो कुछ भाग है वो दोस्तों उदयपुर में भी स्थित है। देखिएगा इस जरगा पर्वत के ऊपर हम यूं कह सकते हैं कि एक दुर्ग बना हुआ है। ये देखिएगा इस प्रकार का एक दुर्ग बना हुआ है, और इसी दुर्ग को बताओ क्या कहते हैं? हम कुंभलगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। ये देखिएगा ये जरगा पर्वत के ऊपर इस प्रकार का एक दुर्ग बना हुआ है जो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। बताओ इस दुर्ग को किस नाम से जानते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग के नाम से। हम ये भी पढ़ते हुए आए हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है, और इस पर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। या फिर चाइना की दीवार के बाद में इस वर्ल्ड की, इस विश्व की सबसे लंबी चौड़ी दीवार कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था बाहरी आक्रमणों से अपनी रक्षा हेतु। देखिएगा दोस्तों इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, देखिएगा दोस्तों इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक स्थल है। देखिएगा आपने ये भी पढ़ा होगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है जिसको कटारगढ़ के नाम से भी जानते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है जिसको कटारगढ़ के नाम से जानते हैं। देखिएगा ये कटारगढ़, और इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। बताओ कटारगढ़ को किस नाम से जानते हैं? मेवाड़ की आंख के नाम से। और आपने कथन सुना होगा अबुल फजल का। अबुल फजल ने इस कटारगढ़ की ऊंचाई देखकर एक कमेंटमेंट किया था कि यह कटारगढ़ दुर्ग इतना ऊंचा है कि यदि कोई पगड़ी पहना हुआ व्यक्ति यदि इस गढ़ को देखता है तो उसके सर से पगड़ी गिर जाती है। ये इतना ऊंचा स्थित है। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में इस कटारगढ़ में देखिएगा हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर एक महल स्थित है, बहुत ही ऊंचा और बहुत ही लंबा, जो आपको कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊंचाई पर दिखाई देगा। देखिएगा इस प्रकार का एक ये महल बना हुआ है, हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा दोस्तों इस प्रकार का ये एक महल है, और इसी महल को बताओ किस नाम से जानते हैं? बादल महल के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा दोस्तों ये बादल महल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस बादल महल में राजस्थान के शेर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, या महाराणा प्रताप की जन्मभूमि कुंभलगढ़ दुर्ग था। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कौन सा महल था? बादल महल। दोस्तों ये जो बादल महल है, ये बादल महल भी 2 भागों में बटा हुआ है। बताओ बादल महल कितने भागों में बटा हुआ? 2 भागों में। जो इसका एक पार्ट है इसको कहते हैं मर्दाना। बताओ बादल महल का जो एक पार्ट है वो क्या कहलाता है? मर्दाना। और इसका जो एक पार्ट है उसे कहा जाता है जनाना। जनाना और मर्दाना। अब देखिएगा इस जनाना के अंदर एक कमरा है। दोस्तों जनाना और मर्दाना का मतलब क्या है? यदि कोई मर्द बीमार होता, यदि कोई पुरुष बीमार होता तो उसका इलाज यहाँ किया जाता था, इसलिए इसको मर्दाना डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। और यदि किसी महिला बीमार होती तो उसका इलाज यहाँ करते थे, इसलिए इसको जनाना डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा इस जनाना में एक कमरा है, इस जनाना में बादल महल में एक कमरा है दोस्तों, और उस कमरे का नाम है जूनी कचेरी। बताओ इस कमरे का नाम क्या है? जूनी कचेरी। देखिएगा इस जगह पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जूनी कचेरी। जूनी कचेरी नामक जगह पर, इसी जगह पर हम यूं कह सकते हैं राजस्थान के शेर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप की जन्मभूमि थी, और हम यूं कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप का दोस्तों जो यहाँ पर जन्म हुआ था वो हुआ था 9 मई 1540 के दिन। बताओ महाराणा प्रताप जयंती कब मनाते हैं? 9 मई को मनाते हैं। और महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो बताओ कब हुआ था? 9 मई 1540 के दिन हुआ था। 9 मई 1540 के दिन। इनके पिताजी का नाम था उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह, जो कि मेवाड़ के महाराणा थे। और इनकी माता का नाम था दोस्तों जयवंताबाई। बताओ इनकी माता का नाम क्या था? जयवंताबाई। जयवंताबाई जो है
वो पाली के रहने वाले थे और जयवंता बाई की कोख से ही हम यूँ कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसीलिए दोस्तों ये जो बादल महल है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। महाराणा प्रताप को हम अच्छे से जानते हैं कि जो इतिहास मिलता है उस इतिहास में जो वीरता पूर्वक उल्लेख है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति का मिलता है और वो महाराणा प्रताप है। तो ये महाराणा प्रताप की जन्मभूमि रहा था ये बादल महल, इसलिए दोस्तों ये बादल महल अति महत्वपूर्ण है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा राजस्थान के प्रमुख बादल महलों में एक बादल महल ये आ गया। इसके पश्चात देखिएगा दोस्तों जो अन्य बादल महल है राजस्थान में उसमें आपको कौन कौन से महल के बारे में पढ़ना है। हम यूं कह सकते हैं कि जो दूसरा बादल महल है दोस्तों वो स्थित है, देखिएगा दूसरा बादल महल स्थित है नागौर दुर्ग के अंदर। बताओ दूसरा बादल महल कहाँ स्थित है? नागौर दुर्ग के अंदर। और जो बादल महल नागौर दुर्ग के अंदर स्थित है वो क्यों फेमस है या किस लिए उसको जाना जाता है? तो दोस्तों ये जो बादल महल नागौर में स्थित है ये कलात्मक बादल महल है। देखिएगा नागौर दुर्ग में स्थित नागौर दुर्ग में स्थित बादल महल कलात्मक बादल महल है। कलात्मक बादल महल है। देखिएगा इस कलात्मक बादल महल का मतलब क्या है? कलात्मक बादल महल का मतलब है कि राजस्थान में जितने भी बादल महल है उसमें से सर्वाधिक कलाकारी या सर्वाधिक कारीगिरी का प्रयोग है जिस बादल महल में हुआ है वो बताओ कौन सा है? नागौर दुर्ग वाला बादल महल है। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा बादल महल है या हम यूं कह सकते हैं कि जो प्रसिद्ध है, देखिएगा दोस्तों तीसरा जो बादल महल है वो जैसलमेर दुर्ग का प्रसिद्ध है। देखिएगा ये बादल महल जैसलमेर दुर्ग में स्थित है और ये क्यों फेमस है अभी हम पढ़ेंगे। जैसलमेर का जो किला है दोस्तों उसको सोनारगढ़ के नाम से जानते हैं, सोनारगढ़। और बताओ सोनारगढ़ कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। देखिएगा सोनारगढ़ दुर्ग में जो जैसलमेर में बादल महल स्थित है उसकी क्या खासियत है दोस्तों? ये जो बादल महल इस जगह पर स्थित है, सबसे पहले आप देखिएगा इसकी आकृति कैसी है। हम सभी जानते हैं कि जो जैसलमेर का सोनारगढ़ किला है वो देखिएगा दिखने में ऊपर से यूं दिखता है। इसकी जो आकृति है वो घाघरे नुमा है, इसलिए इस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा ये जो पर्वत है दोस्तों, जो ये किला है सोनारगढ़ का किला, ये जिस पर्वत पर स्थित है उसका नाम है त्रिकुट पर्वत। और त्रिकुट पर्वत पर ये दुर्ग स्थित है और इस दुर्ग के अंदर दोस्तों आपको एक महल दिखाई देगा। ये देखिएगा इस प्रकार का एक महल बना हुआ है, ये भी इस दुर्ग में सबसे ऊंचा महल माना जा सकता है। और इस महल का नाम भी बताओ क्या? बादल महल है। इस बादल महल का इतिहास क्या रहा था या इस बादल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इस बादल महल का जो निर्माण है जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित जो बादल महल है इसका निर्माण करवाया था सिलावटों ने। बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? सिलावटों ने। और इसका निर्माण इन सिलावटों ने 1830 ईस्वी में करवाया था। अब आप यूं कहोगे कि ये सिलावट कौन होते हैं? तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में या फिर हम यूं कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान में ये जो पत्थर की कारीगरी करने वाली एक जाति होती है, जो पत्थर के महल या पत्थर के दुर्ग बनाते हैं, उस जाति को सिलावट जाति के नाम से जानते हैं। इन सिलावटों ने 1830 ईस्वी में जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग में यह महल बनवाया था जिसका नाम बताओ क्या था? बादल महल था। लेकिन सिलावट तो बाहर के थे, तो इस बादल महल का ये क्या करेंगे? तो उस समय दोस्तों 1830 के आसपास जैसलमेर के राजा हुआ करते थे वेरीसाल भाटी। बताओ जैसलमेर के राजा कौन थे? वेरीसाल भाटी। तो इन सिलावटों ने ये बादल महल बनाकर और उन वेरीसाल भाटी को जो है वो गिफ्ट में दे दिया था। ध्यान रखिएगा, समकालीन शासक वेरीसाल भाटी को भेंट किया, वेरीसाल भाटी को भेंट किया।
वेरीसाल भाटी को भेंट किया, ध्यान रखिएगा। तो जैसलमेर का जो ये है बादल महल दोस्तों, इसके अलावा हम यूँ कह सकते हैं कि ये बादल महल 5 मंजिला है। बताओ ये बादल महल कितना मंजिला? 5 मंजिला है। इसके अलावा अगर आपसे यूँ पूछा जाए कि राजस्थान में जो बादल महल है, जो हमने 3 पढ़े हैं या इसके अलावा और भी जो बादल महल है, उनमें सबसे ऊंचा बादल महल कौन सा है? तो वो भी दोस्तों जैसलमेर का सोनारगढ़ वाला ही है, देखिएगा। इसके अलावा हम इसके बारे में एक चीज और कह सकते हैं, सबसे ऊंचा बादल महल, सबसे ऊंचा बादल महल, राजस्थान में जितने भी बादल महल है उनमें सबसे ऊंचा है, 5 मंजिला है। निर्माण सिलावटों ने 1830 में करवाया था और समकालीन राजा वेरीसाल भाटी को भेंट करके फिर वो यहाँ से चले गए थे। दोस्तों यहाँ से आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, इस बादल महल के जस्ट पास में एक दोस्तों एक लंबी मीनार स्थित है, देखिएगा इस प्रकार की। ये मीनार जो है वो 7 मंजिला है। बताओ ये कितने मंजिला है? 7 मंजिला मीनार है, ध्यान रखिएगा। और इसको ताजिया टावर के नाम से जाना जाता है। आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि ताजिया टावर राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? सोनारगढ़ में। और बताओ ये ताजिया टावर कितने मंजिला है? 7 मंजिला है, देखिएगा। तो दोस्तों जो राजस्थान में बादल महल थे उनके बारे में हम आज पढ़े थे। और जो बादल महल नामक एक महल आता है, इसका जिक्र जो है कई राजस्थानी गानों में भी होता है। आपने वो गाना सुना होगा, मैं सूती बादल महल बनी ने क्यों जगाई सा हरियाला बना वाला। तो बादल महल एक सुंदर महल होता है, दुर्ग में सबसे ऊंचा होता है, अच्छे अच्छे दृश्य वहाँ से दिखाई दे सकते हैं। और इसका जो प्रयोग है बादल महल का, वो राजस्थानी संगीतों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि जो राजस्थान के बाकी बादल महल है वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके अलावा देखिएगा राजस्थान के जो प्रमुख महल है इसमें दोस्तों एक महल आता है और उसका नाम है विजय मंदिर पैलेस। देखिएगा राजस्थान में एक महल स्थित है और उसका नाम बताओ क्या है? विजय मंदिर पैलेस। विजय मंदिर पैलेस। देखिएगा आपके सीधे एग्जाम में ये प्रश्न आएगा कि बताओ विजय मंदिर पैलेस राजस्थान में किस जगह पर स्थित है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इनकी जगह पता होना चाहिए। जैसे बादल महल के बारे में नहीं आएगा या बादल महल का क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि राजस्थान में कलात्मक बादल महल कहाँ है, या राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कौन सा है, या उस बादल महल का नाम बताओ जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। लेकिन दोस्तों इन प्रश्नों में आपको ये अंतर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए विजय मंदिर पैलेस कहाँ है। दोस्तों विजय मंदिर पैलेस स्थित है अलवर में। बताओ कहाँ पर स्थित है? अलवर में। और देखिएगा इस मंदिर की या इस पैलेस की क्या खासियत है। देखिएगा दोस्तों विजय मंदिर पैलेस की आप अगर कभी भी यात्रा करोगे तो सबसे पहले आपको इस मंदिर या इस पैलेस के पास में एक मंदिर दिखाई देगा, इस प्रकार का। देखिएगा देखिएगा इस प्रकार का आपको एक मंदिर दिखाई देगा और इस मंदिर को कहा जाता है सीताराम मंदिर। यदि आपसे ये पूछे कि राजस्थान में सीताराम मंदिर कहाँ स्थित है तो दोस्तों अलवर में स्थित है। सीताराम मंदिर के पास में दोस्तों देखिएगा इस जगह पर एक तालाब बना हुआ है और इस तालाब को कहते हैं विजय सागर तालाब। विजय सागर तालाब, ये दोनों ये सारी जगह है, ये दोस्तों पास पास में स्थित है। ये इधर सीताराम मंदिर है, सीताराम मंदिर के पास में विजय सागर तालाब है और इस विजय सागर तालाब के किनारे एक सुंदर सा गार्डन बना हुआ है, एक सुंदर सा बगीचा है। देखिएगा ये इस प्रकार का एक बगीचा है और इस गार्डन को दोस्तों लस ग्रीन गार्डन कहा जाता है। बताओ इस गार्डन को किस नाम से जानते हैं? लस ग्रीन गार्डन के नाम से। और फिर इस लस ग्रीन गार्डन के पास में जो महल स्थित है उसी को दोस्तों विजय मंदिर पैलेस कहा जाता है। ये देखिएगा इस प्रकार का एक सुंदर सा महल बना हुआ है और इसी को बताओ किस नाम से जानते हैं? विजय मंदिर पैलेस के नाम से।
विजय मंदिर पैलेस। अब दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि विजय मंदिर जो पैलेस है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था अलवर के एक महाराजा हुए थे और उनका नाम था महाराजा जयसिंह। अलवर के एक महाराजा थे जिनका नाम बताओ क्या था? महाराजा जयसिंह था। और महाराजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1918 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। इसको हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, ठीक है, कि इधर भी विजय, महल का नाम भी क्या है? विजय मंदिर पैलेस। इधर तालाब का नाम भी क्या है? विजय सागर तालाब। ठीक है। और अगर विजय का वी हटा दिया जाए तो क्या बचता है? जय। अर्थात विजय मंदिर पैलेस अलवर में है और इसका निर्माण जो है वो अलवर के महाराजा जयसिंह ने करवाया था। ये वही जयसिंह है जो महाराजा गंगा सिंह के साथ तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। या आपने इनके बारे में ये भी एक किस्सा सुना होगा कि उस जमाने की जो दुनिया की सबसे महंगी कारें होती थी, उन कारों को महाराजा जयसिंह ने अलवर का नगर निगम का कचरा उठाने के लिए लगवाया था। वो बहुत लंबी कहानी है, ठीक है, वो ऑफलाइन क्लासेज में जो है वो अपन पढ़ सकते हैं, या इनके बारे में आप ये सर्च कर सकते हो कि दुनिया की जो सबसे महंगी कारें थी इन्होंने उन कारों को अलवर के नगर निगम का कचरा उठाने में लगा दिया था। वो एक लड़ाई हो गई थी इनकी कार मालिक से, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, एक महल है जिसका नाम है विनय पैलेस। राजस्थान में आपको एक महल दिखाई देगा और उस महल का नाम बताओ क्या है? विनय पैलेस। देखिएगा विनय पैलेस क्या है और यह भी राजस्थान में किस जगह पर स्थित है? दोस्तों विनय पैलेस नामक जो महल है यह अपने राजस्थान में अलवर में स्थित है। बताओ कहाँ स्थित है? अलवर में। अब आपसे यूं पूछा जाए कि बताओ विनय पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इस महल का निर्माण करवाया था अलवर के एक राजा हुए थे जिनका नाम था महाराजा विनय सिंह। महाराजा विनय सिंह, ये वही विनय सिंह है जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में अधीनस्थ संधियां की थी। या आपने एक रानी का नाम सुना होगा, मूसी महारानी। मूसी महारानी जो कि अलवर के राजा बख्तावर सिंह की पासवान थी, और उन बख्तावर सिंह के ये पुत्र थे महाराजा विनय सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों से अधीनस्थ संधियां की थी जो 1817 से लेकर 1823 तक चली थी। और अलवर ने, हम यूँ कह सकते हैं कि अंग्रेजों के साथ में अधीनस्थ संधि की थी तो उस पर हस्ताक्षर महाराजा विनय सिंह ने किया था। दोस्तों इसके अलावा हम यूँ कह सकते हैं कि जो ये विनय पैलेस है, इस महल में अलवर का राज परिवार निवास करता था। और दोस्तों जिन महलों में एक रियासत का राज परिवार निवास करता है उन महलों को सिटी पैलेस या राजमहल के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा यह महल अलवर का सिटी पैलेस या राजमहल कहलाता है। सिटी पैलेस या राजमहल कहलाता है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार देखिएगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जो नेक्स्ट महल है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।